Hello, good morning, student. Dear student, today I am going to explain the next passages of the lesson Lost Spirit. This is the second part of the lesson. When the older man enters, she was gently withdrawn behind the broken wall and brings her veil closer to her face as customs demanded. Customs demands daughters-in-law must veil their face before male elders. In this case, the elders is an impoverished Bengals makers. Impoverished Bengal makers, despite long years of hard labor. First as a tailor, then a Bengal maker, he has failed to renovate a house, send his two sons to school. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. The art of making bangles. यहाँ पर first of all we will see the word meaning of here withdraw. The meaning of the withdraw means होता है जो हम किसी चीज़ को क्या करते हैं गोज बैक कहते हैं, और वड़ाई कहते हैं वेल वी एल वेल मीन्स होता है घूंघट, जिसको हम कहते हैं पीस ऑफ फाइन मटेरियल वोन बाय वुमेन टू प्रोटेक्ट हाइड द फेस, जिसे कहते हैं कवर ऑफ हाइड. और इम्पॉवरिश्ड मीन्स होता है वेरी पुअर. एंड रेनोवेट हम जिसको कल भी मैंने बताया था रिपेयर करना. रेनोवेट मीन्स रिपेयर करना. एज मुकेश फादर एंटर्ड द हाउस, जब when Anis Young and Mukesh was in the house at the same time मुकेश के जो पिता थे मुकेश फादर entered the house, वो मुकेश के उसी समय जब एनिस यंग जो राइटर हैं और मुकेश घर के अंदर थे, उसी समय मुकेश के पिताजी ने जब एंटर किया, द डॉटर इन लॉ हैड कह रहा हेड बिहाइंड द वॉल एंड कवर्ड हर फेस. जो डॉटर इन लॉ हाइड में से छिप गई दरवाजे के पीछे और दीवार के पीछे, और उसने क्या किया अपना जो फेस था वो कवर कर दिया. बिहाइंड हर वेल में से बताया था अभी आपको घूंघट. इट वॉज आ ट्रेडिशनल, ये अपने आप में एक परंपरा है, ट्रेडिशन रीति रिवाज कस्टम से कहते हैं. फॉर द डॉटर इन लॉज ऑफ द, जो डॉटर इन लॉ है उसके लिए एक ट्रेडिशन है कि टू हाइड देयर फेस, कि वो अपना चेहरा ढक दे, इन द प्रेजेंस ऑफ द ओल्डर मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली, जो फैमिली के जो बड़े बूढ़े सदस्य होते हैं, जो ओल्डर पर्सन होते हैं, उनके सामने अपना चेहरा ढक. द एल्डर हियर वॉज अ पुअर बैंगल मेकर, यहाँ जो एल्डर्स हैं हियर यहाँ पे जो पुअर बैंगल मेकर हैं, ही हैड वर्कड हार्ड ऑल हिज लाइफ, और यहाँ पर उसने उसके पिताजी ने मुकेश के पिताजी ने पूरी ज़िंदगी भर बहुत कठिन मेहनत की, हार्ड वर्क जिसे कहते हैं. एंड फर्स्ट एज अ टेलर, पहले उन्होंने टेलर का काम किया, देन एज अ बैंगल मेकर का काम, उसके बाद बैंगल चूड़ी बनाने का काम किया, एक चूड़ी बनाने वाला. और ही वॉज स्टिल नॉट एबल टू इधर रिनोवेट द हाउस, अभी तक वो अपने घर को रिपेयर नहीं कर पाए और अपने दोनों बच्चों को सन्स को स्कूल नहीं भेज पाए. ही हैड जस्ट मैनेज, केवल टू टीच हिम, केवल वो यही मैनेज कर पाए मुकेश के पिताजी कि अपने बच्चों को केवल ये स्किल सिखा सके कि चूड़ियाँ, हाउ टू मेक द बैंगल, दिस स्किल टू टीच हिम हाउ टू मेक द बैंगल्स. इट इज only one skill, teach the skill of making bangles. It is his karam. It is his karam, his density, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go to blind with the dust from polishing the glass of bangles. Can a God-given कह रहा है कि lineage ever be broken? She implies
सी इम्प्लाइज वर्ड आया यहाँ पे, इट मीन्स डेस्टिनी, इट इज द हिज कर्मा हिज डेस्टिनी, डेस्टिनी मीन्स होता है भाग्य, जिसको हम फेट कहते हैं, और गॉड गिवन लीनेज मीन्स होता है हियर प्रोफेशन, जो उनको दिया गया, भगवान ने उनको जो जिस जगह उनका जन्म हुआ, जिस जाति में उनका जन्म हुआ, जिस प्रोफेशन में से कैरिड ऑन थ्रू द जनरेशन ऑफ अ फैमिली, एक फैमिली के बाद दूसरी फैमिली में वो जब उनका जन्म हुआ, जनरेशन बाय जनरेशन, तो बेंगल मेकर फैमिली में जन्म हुआ, ग्लास बेंगल मेकिंग। तो मुकेश ग्रैंड मदर्स जस्टिफाइड, उसकी दादी क्या कहती है, मुकेश ग्रैंड मदर्स जस्टिफाइड हर सन बाय सेइंग दैट he was destined to make Bengals as it had been their family profession, ये उनकी परिवार का एक प्रोफेशन था परिवार का, और उनके डेस्टिनी में लिखा हुआ था, यहीं उनका जन्म हुआ है और वो इसी काम को करते हैं। शी हैड सीन हर हस्बैंड, और उसकी दादी कहती है कि उसने अपने हस्बैंड को बिकम ब्लाइंड, अंधा होते हुए देखा है, ड्यू टू द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास बेंगल्स, और ग्लास बेंगल्स को, चूड़ियों को पॉलिश करते करते उन्होंने अपने हस्बैंड को अंधा होता हुआ देखा है। शी सेड दैट देयर फैमिली हैड गॉट दिस आर्ट ऑफ बेंगल्स मेकिंग फ्रॉम गॉड, और क्या कहती है कि शी सेड दैट देयर फैमिली हैड गॉड लिखा है ना, गॉड गिवन lineage ever be broken, implies, तो implies mean Mukesh grandmother said that their family had got his art, उनकी जो कला है of bengal making from God से सीखी, and so they had to carry on the tradition, और इसीलिए अपनी परंपरा को आगे बढ़ा रहे, उसी प्रोफेशन को अपना करके चूड़ियाँ ही बनाते। born in the caste of Bengal makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in the every other house, every other yard, every street in Firozabad, spirals of Bengal, sunny gold, paddy green, royal blue, pink purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow lies in mounds in unkempt yards are piled on 4 wheels. Handcrafts posted by young men along the narrow lanes of the shanty town. shanty town वर्ड दिया है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, स्पाइरल, गोल्ड कलर, सारी चूड़ियों के कलर दिए हैं यहाँ पे, और जो माउंट, जो बड़े बड़े टीले, बड़े बड़े ढील लगे हैं यहाँ पे, जिसको हम पायल कहते हैं, माउंट्स, सब चीज़ यहाँ पे फिरोजाबाद सब चीज़ें बता रखी हैं। और लास्ट में क्या कह रहे हैं, जैसे एक वर्ड, जैसे हमारे आंगन हो तो उसको यार्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, यार्ड, द ओपन एरिया ऑफ द बैक ऑफ द हाउस। अमोयन माउंट्स मीन्स होता है, मैंने कहा था माउंट्स टीले होते हैं, ढीले, जिसको हमको होता है हीप, ढेर लगा रहता है उसको चूड़ियों की जगह जगह। अनकेम्प्ट मीन्स नॉट टेकन केयर, जिसको देख रेख नहीं होता, बिल्कुल जगह जगह उनके ढेर पड़े हैं। पाइल्ड मीन्स केप्ट वन टॉप ऑफ द अदर, एक के बाद दूसरी चूड़ी, दूसरा तीसरा ढेर ऐसे। और सैंटी टाउन मीन्स होता है अ टाउन दैट इज फुल ऑफ स्मॉल रफली बिल्ट हट्स, सारे टाउन में एक छोटे छोटे रफली घर बने हुए। देवर, क्या है उसकी ग्रैंड मदर कह रहे कि देवर बॉर्न इन अ पर्टिकुलर कास्ट, कि उनका जो जन्म हुआ एक विशेष कास्ट में हुआ, विच हैड टू फॉलो द प्रोफेशन ऑफ बेंगल, वो जो उसी को फॉलो करते हैं, उनका चूड़ियाँ बनाने का क्या है, प्रोफेशन है, पेशा है। ऑल देयर लाइफ दे हैड जस्ट सीन, और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में यही देखा, दीज ग्लास बेंगल्स, केवल चूड़ियाँ हैं देखी। देवर एवरीवेयर, हर जगह, उस एरिया में हर जगह चूड़ियाँ देखी। इन द बैकयार्ड, चाहे घर के पीछे हो या घर के आंगन के आगे, घर के आगे हो। इन द नेक्स्ट हाउस, चाहे दूसरे घर में हो। इन देयर यार्ड, उनके अपने आंगन में। एंड इवन द स्ट्रीट, यहाँ तक गलियों में भी हो, टाउन की पूरी गलियों में हर जगह आपको बेंगल की चूड़ियों के ढेर दिखाई देंगे। दीज वर ह्यूज में से तो बड़े बड़े स्पायरल बंचेस, बड़े बड़े गोल जो स्पायरल बंचेस, जो चूड़ियों के गुच्छे हैं ऑफ द बेंगल्स के,
डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर दिया, जिसमें दिया गोल्ड, ग्रीन, ब्लू, पिंक, पर्पल। ये सारे कलर के नाम हैं। ये सारे आपको कह रहे हैं कि वहाँ पे दिखाई देंगे। और देयर वर बैंगल्स ऑफ ऑल द कलर, सारी सारी प्रकार की कलर के बैंगल, सारी जितने भी रंग होते हैं सारे कलर्स बैंगल्स आपको मिलेंगे। ऑफ द रेनबो, रेनबो जिसमें 7 रंग होते हैं, रेनबो कहते हैं। फर्दर द राइटर आइन जंग कहती है दैट देयर वर बेंगल्स इन द नेग्लेक्टेड यार्ड ऑल्सो, और बेंगल ऐसे ही फेंके हैं गली गलियों में, नेग्लेक्ट मीन्स उनकी कोई केयर नहीं हो रखी है। देवर डम्प ऑन हैंडक्राफ्ट फॉर सेल, और बेचने के लिए उनको रखा गया है। देवर पोस्ट बाय मैन अलॉन्ग द स्ट्रीट ऑफ फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद की गलियों में आपको हर जगह इसी प्रकार के कह रहे ये क्या मिलेंगे, यही ढीप, इसी पूरे यही चूड़िया मिलेंगी। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन ऑफ फ्लेम्स of flickerings, oil lamps, sit boys and girls with their father and mothers welding pieces of the colored glasses into circles of bangles. So their eyes are more adjusted to dark than the light outside. That is why they often end up losing their eyesight before they becoming adult. वेल्ड में होता है ज्वाइंट, जोड़ना किसी चीज़ को, वेल्डिंग से आपने सुना होगा कि यहाँ पे राइटर एनिस जंग डिस्क्राइब्स द एनवायरनमेंट वेयर दीज बेंगल्स मेकर वर्क, जहाँ पे बेंगल मेकर्स काम करते हैं उस एनवायरनमेंट की बात करके। दे वर स्मॉल डार्क हट, वो कहाँ रहते हैं, एक छोटे छोटे अंधेरी हट में रहते हैं। द चिल्ड्रन वुड सिट नेक्स्ट टू अ लाइन ऑफ ऑयल लैम्प्स, और जो बच्चे हैं वो लाइन से ऑयल लैम्प के उजाले में बैठे रहते हैं। हुज फ्लेम्स, जिनकी जो लौ होती है वर अनस्टेडी, लेकिन दे अलॉन्ग विद देयर पेरेंट्स, तो वो बच्चे अपने मदर और फादर, अपने पेरेंट्स के साथ ज्वाइन द पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास, रंग बिरंगे जो कलर्ड ग्लास के जोड़ते हैं इनटू सर्किल में, कॉल्ड बेंगल, जिनको हम चूड़ियाँ कहते हैं। और एज दे स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन द डार्क, वो बच्चे क्या है, ज़्यादा वो बच्चे, उनके पेरेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा समय वो अंधेरे में बिताते हैं, डार्क में बिताते हैं, तो उनकी आंखें भी उसी तरह से एडजस्ट हो गई। देयर आइज वुड नॉट अडेप्ट टू द ब्राइट सनशाइन, और जब धूप में निकलते हैं तो उनकी आंखें वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाती हैं। क्यों? तो लगातार 24 घंटे उसी अंधेरे में रहते हैं, वहीं उनकी उसी जो लैंप का क्या है रोशनी है उसी में एडजस्टेबल है। मेनी ऑफ देम लॉस्ट देयर आई साइट, और उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी आंखों की रोशनी खो लेते हैं बिफोर गेनिंग एडल्टहुड, जब तक वो 18 साल के होते हैं उनकी खुद की आंखों की रोशनी क्या हो जाती है, चली जाती है। सविता अ यंग गर्ल इन ड्रैप पिंक, सविता एक लड़की का, सविता अ यंग गर्ल इन ड्रैप पिंक ड्रेस सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमन। यहाँ पे क्या दिया है कि सविता अ यंग गर्ल इन ड्रैप पिंक ड्रेस सिट्स अलोंग एन एल्डरली वुमन shouldering pieces of the glass as her hands move mechanically like the tongues of the machine. I wonder if she knows the sensitivity of the Bengal. She helps make it symbolizes an Indian woman's suhag, auspiciousness in marriage. Auspiciousness in marriage. यहाँ पे क्या कह रहे हैं एनिज्म, एक वर्ड आया DRE, ड्रैप मीन्स होता है फिटेड, मुरझाना, कलरलेस। शोल्डरिंग मीन्स कहा था मैंने जोड़ना। और टंग, TONG, टंग मीन्स होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है विद 2 उसके मोबिलेबल्स आर्म्स होते हैं, जैसे आपके घर में होगा ये, उसको ज्वाइंट एट वन एंड को पकड़ करके, उसको ज्वाइंट है तो उसको पकड़ करके काम करें। और सेंसिटिव मीन्स होता है द स्टेट ऑफ बीइंग सेक्रेड और होली, जो पवित्र क्या रहता है, दशा रहती है। ऑस्पिशियसनेस मीन्स होता है गुड वुमन, जिसको अच्छा पवित्र माना जाता है, उसको ऑस्पिशियस कहते हैं। हियर देयर वाज अ यंग गर्ल, एंड इज सेइंग दैट देयर वाज अ यंग गर्ल बाय द नेम ऑफ सविता, एक यंग गर्ल है उसका नाम सविता है। सी रोड अ फेडेड पिंक, सी और उसने क्या करा, सी और अ फेडेड पिंक कलर ड्रेस, उसने एक फेडेड मीन्स थोड़ा फेडअप हो रखी है, मुरझाई सी है, पिंक कलर की एक ड्रेस पहनी हुई है। शी वॉज सिटिंग विद एन एल्डरली वुमन, वो एक बूढ़ी औरत के सामने बैठी हुई है। दे वर ज्वाइनिंग पीसेज ऑफ ग्लास, वो दोनों जो है
वो ग्लास के पीस को जोड़ रहे हैं और चूड़ियाँ बना रहे हैं, टू मेक बैंगल्स, चूड़ियाँ बना रही हैं। हर हैंड्स मूव्ड लाइक अ मशीन, उसके हाथ मशीन की तरह चल रहे हैं सविता के, जस्ट लाइक द टंग ऑफ, जिस पर एक टंग होता है ऑफ द मशीन। द राइटर एंड इज यंग वंडर्ड, वाणिज्य को बड़ा आश्चर्य हुआ, इफ सविता न्यू, क्या सविता जानती थी, दैट बैंगल्स वर सेकर्ड, कि ये जो चूड़ियाँ हैं बहुत पवित्र थी, दे वर ए गुड वोमेन, क्या ये बहुत अच्छा, जिसको अच्छा सुहाग माना, अच्छा माना जाता है, अच्छे अवसर। वोमेन मीन्स होता है शकुन, जिस गुड शकुन कहते हैं हम, इलोमेन को कहते हैं अपशकुन। यहाँ पे गुड वोमेन लिखा है कि एक अच्छाई का प्रतीक, पवित्रता का प्रतीक है। फॉर वोमेन्स वाइफ, क्या वाइफहुड, ये उनका सुहाग का प्रतीक है। क्या सविता इसको जानती है? इट विल then it will dawn on her suddenly one day, when it will dawn her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled into her wrist. She will then become a bride like the old woman besides her who became one many years ago. She still has bangles on her wrist, but no light in her eyes. It will dawn on her means होता है she will realize, draped means होता है covered। यहाँ पे she thought that, it means Annie Jung thought that सविता would realize, क्या सविता को एहसास भी है, this when she would become a bride, जब वो दुल्हन, when she would, जब वो दुल्हन बनेगी, उस दिन, दैट डे, सविता वुड कवर हर हेड विद अ रेड कलर्ड वेल, तो सविता अपने हेड को एक लाल घूंघट से ढकेगी। कलर हर हैंड्स विद हिना, और उसके हाथों पे मेहंदी लगी होगी। एंड वियर रेड कलर्ड बैंगल्स, और लाल रंग की वो चूड़ियाँ पहनेंगी। ऑन हर रिस्ट, अपनी कलाइयों पर। और दे एल्डरली, कह रहे कि द एल्डरली वुमेन, जो एल्डरली वुमेन सिंग स्टिंग नेक्स्ट टू सविता, उसके सामने बैठी हुई है। ऑल्सो बिकेम अ ब्राइड मेनी ईयर्स अगो, क्योंकि उसके सामने जो उससे बड़ी औरत बैठी हुई है, बहुत साल पहले वही दुल्हन बनी थी। शी वॉज स्टिल वियरिंग, और आज तक उसने ग्लास बैंगल्स, आज तक उसने वो बैंगल्स चूड़ियाँ पहनी हुई है। बट हैड लॉस्ट हर आई साइट नाउ, लेकिन अब वो अपनी आँखों की रोशनी को क्या कर चुकी है, खो चुकी है। Dear student, listen this video carefully and try your best to understand of this lesson one by one step. Thank you.